बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन देखिए तमाम जो माले के विधायक हैं वो प्रतीकों में प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से बिहार में जातीय आधारित गणना हुआ उसके बाद जो है अब पूरे देश में जातीय आधारित गणना हो और तमाम माले के विधायक पहुंचे हैं। बात करेंगे क्यों पहुंचे हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जातीय जनगणना बिहार विधानसभा में सदन पटल पर रखा जाएगा। तो हमारी मांग है कि बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना हुई इसको जो है पूरे देश में लागू किया जाए, पूरे बिहार में जातीय जनगणना हो और जिस जाति की जो संख्या है उसके आधार पर खेती में, नौकरी में, न्यायपालिका में, विधायिका में हर जगह आरक्षण की व्यवस्था की जाए, आरक्षण का विस्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। EWS को लेकर भी आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये जिनकी संख्या कम है, मात्र 10% से कम है, 9.5% पे है, उनको 10% आरक्षण दे दिया गया और जो EBC, OBC ये सब मिलाकर के जो 67% है उनके लिए मात्र 27% है। ये कहाँ का न्याय है? और इस लिहाज से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जातीय गणना के आधार पर आरक्षण के दायरे का विस्तार होना चाहिए। और जो आज रिपोर्ट पूरी तरह पे समग्र तौर पे आ रही है सामाजिक आर्थिक सर्वे के आधार पर, तो इससे बिहार में भूमि सुधार की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो आवास भूमिहीन है, बहुत सारे लोगों का शैक्षणिक स्थिति बहुत ही निम्न है, बहुत सारे लोग का जो है स्थिति जो है एकदम जो है वो फुटपाथों पर रह रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भूमि सुधार पर विचार करना होगा। और गरीब सवर्णों को नहीं मिल रहा है आरक्षण। ये पूरे तौर पे आरक्षण का दायरा जो है, जो 67% आबादी है उसको 27% है, 30 आरक्षण के दायरे को बढ़ाना होगा। और जो EWS है आरक्षण वो 9.5% लोगों के लिए 10% आरक्षण है, 30 EWS के आरक्षण को खत्म करना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है, न्याय संगत नहीं है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जातीय आधारित गणना को लेकर आप लोग प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि क्या पूरे देश में होनी चाहिए? पूरा है हमारे यहाँ कि जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, इस आधार पर हमारे यहाँ पहले से ही नीतियाँ बनी थी, पहले से आरक्षण बना था। हम कह रहे हैं कि अब जातीय जनगणना बिहार में हो गया है तो नीतियाँ बननी चाहिए जातियों के हिसाब से, जिनकी जितनी जातियाँ हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति है उस पर नई नीतियाँ बने और आरक्षण का फिर से मूल्यांकन किया जाए। बिहार में जिनकी आबादी 8% है, EWS को उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है, वो भी आर्थिक आधार पर। हमारे देश के अंदर संविधान में जातीय आधारित आरक्षण की व्यवस्था है। तो हमारा मांग है एक तो मोदी जी से कि पूरे देश के अंदर आपने तो कोई जनगणना तक नहीं कराया, लेकिन जब बिहार में सामने बातें आ गई है तो आपको क्यों शर्म लग रहा है पूरे देश में जातीय जनगणना कराने में? अब तो आप जातीय जनगणना कराइए और EWS का जो पता चल गया बिहार में कि उनकी आबादी 8% है तो उनका आरक्षण खत्म करिए और इधर जो लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको आरक्षण आप बढ़ाइए। उनकी आरक्षण का जो अनुपात है, आरक्षण का जो प्रतिशत है वो सरकार बढ़ाए। ये हमारा प्रमुख क्या लगता है पूरे देश में करानी चाहिए? एकदम वही मांग लेकर के हम खड़ा हैं कि पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना कराए। अगर भाजपा को लगता है कि बिहार में जातीय जनगणना में कोई गड़बड़ी है, अमित शाह उल जुलूल बयान दे करके गए हैं, तो उनको चाहिए कि भाई देश भर में आप जातीय जनगणना करा लीजिए, जो क्लियर होगा सब सामने आ जाएगा। लेकिन सवर्णों के विरोध में आप लोग क्यों? हम सवर्णों के विरोध में कहाँ हैं? आप समझिए EWS आरक्षण जो है वो देश में कितने फीसद आबादी के लिए लागू है? 10% के लिए है। तो 10% के लिए आपने 10% आरक्षण कर दिया है। लेकिन जो OBC SC ST मिला करके हैं 75%, 80%, उनके लिए कितना आरक्षण का दायरा है? तो आरक्षण जो आपने तय किया उसका एक लॉजिक होना चाहिए। और EWS 10% भी नहीं है, EWS बल्कि 7-8% ही होंगे, क्योंकि उसमें इनकम क्राइटेरिया लगा हुआ है। तो जो 7-8% लोग हैं उनके लिए आपने बना दिया है 10% आरक्षण, तो सबके लिए आप कर दीजिए। तो आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। एक तो ये आर्थिक सामाजिक सर्वे जो रिपोर्ट जो आज आने वाला है उसके आधार पर नीतियां बने। जैसे मान लिया मुसहर जाति की आबादी देश में बिहार में 3% है, तो क्या 3% जमीन पर उनका हक है? नहीं है। अधिकांश मुसहर जाति के जो लोग हैं वो भूमिहीन हैं, तो उनके लिए सरकार क्या करेगी? ये जो आंकड़ा पूरा आ रहा है, तो भाकपा माले की जो पुरानी लड़ाई लड़ रही है, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की लड़ाई, उस लड़ाई को बल मिल गया है, तर्क मिल गया है। अब उस बात को लेकर के हम लोग आगे लड़ेंगे, बढ़ेंगे।
चलिए, तो देखिए तमाम जो माले के विधायक हैं वो आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान देखिए तमाम जो माले विधायक हैं वो प्रतीकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस हिसाब से बिहार में जातीय आधारित गणना हुआ, उसके बाद आज सदन में भी जो है सत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा। और जो माले विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे देश में जो है जातीय आधारित गणना करानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।